क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने जैसे पढ़ रहे थे पीछे द्रव के पृष्ठ की यानी आकृति किस प्रकार की होगी, उसके बाद अपने ने पढ़ा स्पर्श कोण का मान। नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक है वो है वक्रीय द्रव पृष्ठ पर दाब, यानी आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, वक्रीय द्रव पृष्ठ पर दाब। ये अपना आज का टॉपिक है। देखो कोई भी जैसे द्रव और द्रव का अगर पृष्ठ किस प्रकार का है, समतल है, तो उस समतल पृष्ठ के अंदर क्योंकि अणुओं की अगर अपने संख्या देखें तो उसके सब तरफ से समान होती है, इसलिए इसके जो द्रव पृष्ठ के ऊपर यानी जो परिणामी बल लगेगा उसके अणु के ऊपर द्रव के, तो वो क्या होगा, ये कह सकते हैं शून्य होगा। यानी जैसे अपने डायग्राम बनाए इस प्रकार का, मान ले कि ये द्रव से भरा हुआ कोई पात्र है और इसका ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ यानी मुक्त पृष्ठ की बात करें, वो किस प्रकार का है, समतल है। ठीक है, समतल है। यहाँ कोई द्रव का एक अणु ले लिया, इस अणु के ऊपर जो लगने वाले बल का मान यानी सभी दिशाओं में क्या होगा, समान होगा, तो यहाँ परिणामी जो बल है उसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि जो द्रव का जो पृष्ठ है यानी मुक्त पृष्ठ, उसका यानी आकार एक वक्र के आकार का है, वक्र के आकार का है, तो उसके जो द्रव के पृष्ठ के ऊपर अपने कोई अणु ले तो उसके ऊपर या प्रत्येक अणु की बात करें, उस वक्र के पृष्ठ के ऊपर जितने अणु होंगे उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो फोर्स किधर लगेगा, यानी उस द्रव पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन के अंदर लगेगा। अब लंबवत डायरेक्शन के अंदर लगेगा मतलब हो सकता है जैसे दो डायग्राम मैं बना रही हूँ जिसके अंदर एक जो वक्र पृष्ठ है वो कैसा है, उत्तल है, और दूसरा क्या है, अवतल है। तो जैसे ये ले लिया, उत्तल पृष्ठ है, पृष्ठ किस प्रकार का है, द्रव का पृष्ठ यानी उत्तल है, उत्तल पृष्ठ है, यानी द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव के कारण यानी क्या, उसकी प्रकृति कैसी होती है कि वो संकुचित होना चाहता है, संकुचित होना चाहेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, यानी फोर्स लगेगा, जिससे उसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, यानी वक्र के आकार का हो जाएगा। और वक्र के आकार का जो उसका आकार होगा तो इसके पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लगेगा, तो पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, यानी इसमें, यानी ये कह सकते हैं जो बल लगेगा वो किधर, यानी अंदर की तरफ, जो डायरेक्शन होगी उसकी इधर अंदर की तरफ। दूसरा अगर अपने डायग्राम बनाए तो अपने इस प्रकार का बना सकते हैं, जैसे ये कोई तरल या द्रव इस पात्र के अंदर भरा हुआ है और इसका जो आकार है वो किस प्रकार का, यानी अवतल, जैसे इस प्रकार का डायग्राम अपने ने बना लिया। इसके अंदर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मान यानी किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी दाब के कारण, या ये कह सकते हैं अपने यहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और तीनों डायग्राम जो बनाए हैं वो तीनों ही क्या है, अलग अलग है। जैसे इसके अंदर द्रव का पृष्ठ कैसा है, समतल है, इसके अंदर वक्र पृष्ठ है, इसमें भी वक्र पृष्ठ है, लेकिन इसको अपने क्या बोलेंगे, उत्तल पृष्ठ है इसका, और इसका कैसा है, अवतल है। यानी संकुचन के कारण जो फोर्स लगेगा वो इसके द्रव के पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन में हो सकता है, बाहर की तरफ हो या फिर अंदर की तरफ। जैसे उत्तल वाले में पृष्ठ के लंबवत किधर, द्रव के अंदर की तरफ। अगर अपने बात करें अवतल वाले में देखें तो देखो फोर्स लग रहा है, ये द्रव का मुक्त पृष्ठ है, मुक्त पृष्ठ के लंबवत यानी कि किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो जैसे इसके अंदर फोर्स है चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर बल लगेगा, इसके अंदर भी क्या होगा, बल लगेगा, भी इसमें भी बल लग रहा है पृष्ठ तनाव के कारण और इसमें भी फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, शून्य है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इस पृष्ठ तनाव के विरुद्ध, यानी क्या होगा,
यानी इस तरल या द्रव के अंदर दाब आधिक्य उत्पन्न होगा, जो कि ये जो पृष्ठ क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, उस संकुचित होने का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी संतुलन की अगर अपनी स्थिति की बात करें तो एक तो फोर्स लग रहा है तनाव के कारण और दूसरा किसके कारण लग रहा है, यानी दाब आधिक्य के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो द्रव के जो वक्र पृष्ठ बन रहे हैं, उस द्रव के जो वक्र पृष्ठ बन रहे हैं इसकी दो मुख्य त्रिज्याएं होंगी। जैसे अगर अपने ने आकार मान लिया वक्र पृष्ठ का कैसा हो, गोलाकार हो यानी गोलीय हो, गोलीय होगा तो दोनों त्रिज्याएं क्या होगी, समान होगी। यदि अपने कहें कि आकार उसका कैसा हो, बेलनाकार हो, बेलनाकार अगर आकार होगा तो यानी एक रेडियस तो होगी उसकी बेलन की त्रिज्या के बराबर और दूसरी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। तो ये बातें तो अपने नेक्स्ट इसके अंदर दाब का जो मान निकालेंगे उसके बाद अपने जो फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू रखेंगे तो वो अपने रख देंगे कि अगर गोलीय है तो r1 इक्वल टू r2 और अगर बेलनाकार है तो अपने उसमें अलग ले लेंगे। जैसे r1 बराबर r मान लेंगे और r2 बराबर अपने अनंत, क्योंकि एक अनंत होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं कि कोई वक्र पृष्ठ है जो कि आयताकार है। जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ये कोई पृष्ठ है, जैसे आयताकार पृष्ठ है। इसके अपने एंगल की बात करें, वक्र पृष्ठ वक्र के आकार का, जैसे एंगल ये कह दें कि ये कितना है, थीटा के बराबर है। पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये रेडियस है, वो रेडियस कितनी है, r1। ये जो रेडियस है वो कितनी है, r2 है। जैसे आयत के आकार का है तो इसकी लंबाई x मान ली और ये अपने ने क्या मान ली, y मान ली। जैसे ही अपने इसको विस्थापन देते हैं, विस्थापन देंगे तो जैसे इसका आकार यानी इस प्रकार से आकार इसका बन जाएगा। तो इसके अंदर जो विस्थापन की बात करें अपने, ये जो अपने ने विस्थापन दिया वो कितना दिया, ये अपने मान के चल रहे हैं कि कितना है, डेल जेड के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट ये जो x लंबाई जो इसकी और चौड़ाई अपने x और y ले रहे हैं, आयत के आकार का है पृष्ठ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है वो x प्लस कितनी, डेल x, और ये क्या बन जाएगी, y प्लस डेल y। यानी एक द्रव का आपने ने क्या लिया है, कोई भी गोलीय और वक्र पृष्ठ ले लिया और इस वक्र पृष्ठ की लंबाई यानी अपने मान के चल रहे हैं कि आयत के आकार का जैसे वक्र रूप में मुड़ा हुआ है, आयत के आकार का है तो इसकी लंबाई चौड़ाई, जैसे पहले अपने ने जब तक इसको विस्थापन नहीं दिया x और y मान के चल रहे हैं, जैसे ही अपने डेल जेड इसमें विस्थापन देते हैं तो लंबाई और चौड़ाई के अंदर डेल एक्स और डेल वाई की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसमें एक्स प्लस डेल एक्स बन गया और दूसरा वाई प्लस डेल वाई बन गया। इसके अंदर अपने दाब आधिक्य निकालने के लिए अपने इसको देखो अलग अलग डायग्राम और बना लेते हैं इसी पृष्ठ के लिए, क्योंकि अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे एक्स डेल एक्स की वैल्यू, या तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। एक्स वक्र पृष्ठ और इसकी जो रेडियस ये कोण θ1 और रेडियस r1 ये कितनी है, r2, ये x प्लस डेल x और ये है डेल z। इसी प्रकार से अपने दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, ये एंगल θ2 है, r1 r2 और यहाँ y प्लस डेल y और ये क्या है, डेल z। दोनों तीनों डायग्राम आप लोगों को बनाने आने चाहिए, यानी किस प्रकार से अपने बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसके जैसे ही वक्र पृष्ठ आयताकार जो लिया है उसको अपने डेल जेड दूरी तक क्या दिया, विस्थापन दिया, तो इस विस्थापन के अंदर
यानी किए गए कार्य का अपने मान निकालेंगे। यानी दाब द्वारा किया गया कार्य, पहले दाब के कारण निकालते हैं। तो देखो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो कि बल या P बराबर F अपॉन A, ठीक है। दाब के कारण अगर अपने बल की बात करें तो P A के बराबर हो जाएगा। अगर इसका एरिया यानी कितना है, कितनी वर्दी हुई है क्षेत्रफल में, पहले था x लंबाई y इसकी चौड़ाई, अब क्या हो गई लंबाई x प्लस डेल x और चौड़ाई होगी इसकी y प्लस यानी डेल y। तो देखो P द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर P A की जगह अपने वैल्यू रखना चाहे तो अपने रख सकते हैं, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, किया गया कार्य बल गुणा क्या होता है विस्थापन। यहाँ बल की अगर अपने बात करें तो P बराबर F अपॉन A, और यहाँ से अगर F निकालें तो क्या बनेगा PA। तो PA कार्य क्या बना PA इंटू डेल Z। इसी फॉर्मूले के अनुसार अपने ने लिखा है कि किए गए कार्य का मान कितना होगा। नेक्स्ट अपने निकालते हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल में वर्दी। पृष्ठ के क्षेत्रफल में वर्दी यानी वर्दी डेल ए कह दे, यानी डेल ए बराबर कितनी होगी x प्लस डेल एक्स, लंबाई चौड़ाई आयत के आकार का है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया निकाल लिया। वर्दी निकाल रहे हैं तो पहले इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी यानी x इंटू वाई, जिसे मल्टीप्लाई करो हल कर लो इसको, एक्स वाई प्लस एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स प्लस डेल एक्स डेल वाई माइनस एक्स वाई, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, अपने पास आ गया एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स। देखो ये डेल एक्स और डेल वाई का मान बहुत कम है इसलिए इसको नगण्य मान करके अपने छोड़ देते हैं, यानी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डेल एक्स डेल वाई क्या है यहाँ पे नगण्य लिया है, इसलिए इसको अपने ने नेग्लेक्ट या छोड़ दिया, नगण्य मान करके छोड़ दिया। तो अपने पास आ गया पृष्ठ के क्षेत्रफल के अंदर जो वर्दी हुई है उसका मान। नेक्स्ट अपने निकालते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव अगर कितना है T, तो पृष्ठ तनाव की अगर डेफिनेशन के अनुसार अपने लिखना चाहें तो देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था W बराबर T इंटू डेल ए। पृष्ठ तनाव की जो परिभाषा पढ़ी उसके अंदर अपने ने ये पढ़ा था कि W या किए गए कार्य का मान जो होता है वो T इंटू डेल ए के बराबर। ये जो डेल ए है वो क्या है क्षेत्रफल के अंदर वर्दी है, T क्या है तनाव फोर्स है। तो पृष्ठ तनाव T के द्वारा किया गया कार्य या पृष्ठ तनाव T के कारण किया गया कार्य, क्योंकि एक तो दाब अधिक्य के कारण हो रहा है जो अपने ने ये निकाला है वो किए गए कार्य का मान, ठीक है। नेक्स्ट अपने जो निकाल रहे हैं यानी वो निकाल रहे हैं पृष्ठ तनाव के कारण किया गया कार्य। पृष्ठ तनाव के कारण किया गया कार्य है तो यानी W इक्वल टू यानी T इंटू डेल ए का मतलब ये वाला डेल ए, तो इसको रख देते हैं अपने डेल ए का मान x डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है। अगर संतुलन की स्थिति की बात करें तो संतुलन की स्थिति में दोनों मान क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। कौन कौन से, यानी पहले एरिया भी रख दो इधर, ए क्या होगा P एक्स वाई और डेल जेड, समीकरण नंबर 1। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि जब तक अपने ने विस्थापन नहीं दिया तो उसका जो पृष्ठ है द्रव का तरल का वो वक्र रूप में दिखाई देगा, वो भी उत्तल जैसे अपने लेकर के चले थे। तो उसका आकार कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालेंगे। आयत के आकार का मान है तो लंबाई उसकी x है उस कंडीशन में, और ये लंबाई और चौड़ाई में कोई सा भी ले लो जैसे x और y लिए अपने ने, तो x और y। इक्वेशन नंबर 1 दाबाधिक्य के कारण, और इक्वेशन नंबर 2 यानी तनाव फोर्स के कारण। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दाबाधिक्य के कारण यानी वो जो
पृष्ठ क्या हो रहा है उसका संकुचित होने का प्रयास करेगा, किसके कारण, तनाव फोर्स के कारण। अब तनाव फोर्स के विरुद्ध यानी दाब अधिक्य के कारण उसके ऊपर क्या लगेगा, यानी बल लगेगा। ये कह दो कि जो बल लगेगा वो उसके पृष्ठ तनाव के कारण जो फोर्स लग रहा था वो दाब अधिक्य के कारण लगने वाले का क्या करेगा, या दाब अधिक्य के कारण लगने वाला फोर्स वो तनाव के कारण लगने वाले फोर्स क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे दोनों के द्वारा कार्य हो रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है और यहाँ दाब अधिक्य के कारण हो रहा है, तो संतुलन की स्थिति में दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अपने लिख देंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में दोनों मान क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल टू 2 बराबर कर देते हैं, रखो। यानी ये आ जाएगा P एक्स वाई डेल जेड बराबर आ जाएगा T एक्स डेल वाई प्लस वाई और डेल एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने देखो निकालेंगे किसका मान, यानी जो डायग्राम मैंने दूसरे और बनाए हैं, जैसे ये जो दोनों डायग्राम बना रखे हैं उनसे x1 की वैल्यू निकालेंगे और x प्लस या x की वैल्यू और ये कह दो x प्लस डेल x की वैल्यू। देखो थीटा 1 निकालना हो तो कैसे आएगा, थीटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, तो चाप तो कितना x और रेडियस कितनी r1, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, x का मान आ गया, x बराबर थीटा 1 इंटू r1। ठीक है, ऐसे ही अपने निकाल लेते हैं x प्लस डेल x का मान। भाई यहां से अगर थीटा 2 निकाले, भाई इसके लिए एंगल अपने जब थीटा 1 निकाल रहे हैं, पृष्ठ अपने x लेके चले, रेडियस r1, जैसे ही अपने पृष्ठ x प्लस डेल x लेकर के चलेंगे, रेडियस कितनी r2, ये ध्यान रखना। भाई यहाँ जो ये रेडियस ली है वो कहाँ तक की है, ये वाली, ये इतना r1, वो x प्लस डेल x से r2 का मान लिया, x थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा, भाई अगर चाप x प्लस डेल x अपॉन रेडियस r2 ले ली तो अपने पास x प्लस डेल x का मान क्या आ जाएगा, थीटा 1 इंटू r2। भी एक ये आ रहा है, दूसरा अपने पास ये आ गया। किस किस का मान निकाल लिया अपने ने, भी अपने को x का मान मिल गया और x प्लस डेल x का मान मिल गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं थीटा 1 की, थीटा 1 का मान, या ये कह दो इसी इक्वेशन के अंदर अपने वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू किसकी रख देते हैं, यानी यहाँ पे अगर अपने मान रखे r1 प्लस डेल जेड, एक मिनट में थोड़ा सा इसमें x प्लस डेल एक्स, ठीक है, इसका मान r1 प्लस डेल जेड, ये भी तो रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ जो r2 है, क्योंकि r2 बराबर इसके होगा भी r1 प्लस डेल जेड कर सकते हैं, तो ये भी रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा r1 प्लस डेल जेड, x प्लस डेल एक्स बराबर क्या आ गया, थीटा 1 और r1 प्लस डेल जेड के बराबर। x की अगर वैल्यू पुट करो, अब यहाँ से रख देते हैं इसमें x का मान थीटा 1 r1 प्लस डेल एक्स, अंदर गुणा करवा दो, थीटा 1 r1 थीटा 1 डेल जेड, r1 थीटा 1 इससे कट जाएगा, यानी डेल x का मान किसके बराबर आ गया, थीटा 1 इंटू डेल जेड के बराबर आ गया। इसी प्रकार से अपने वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, भाई यहाँ से अपने पास थीटा 1 का मान है, थीटा 1 भी रख दो, थीटा 1 अगर रखोगे तो ये बनेगा x अपॉन r1 और साथ में आ गया डेल जेड। ऐसे ही यानी इसी प्रकार अपने निकाल लेते हैं किसका मान, डेल वाई, डेल वाई का मान निकालो। सिमिलरली इसको देख करके लिख सकते हो, क्या आ जाएगा y अपॉन r1 और साथ में आ गया डेल जेड, यानी डेल x और यहाँ डेल वाई निकाले तो यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को r2, रेडियस का मान है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना, रेडियस r2 लेनी है। डेल एक्स आ गया, डेल वाई का मान है वो अपने पास आ गया। ये डेल एक्स और डेल वाई के जो मान है वो अपने किस में रख देंगे, इसको समीकरण 1 2 इसको दे देते हैं 3 और ये समीकरण मान लेते हैं 4, यानी इसको मान लिया 4 नंबर। अपने क्या करें कि समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से
समीकरण 4 से डेल एक्स व डेल वाई का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर रखो, इसका मान रखेंगे यानी ये बन जाएगा पी एक्स वाई डेल जेड बराबर टी एक्स डेल वाई, डेल वाई का मान रखना है तो ये वाला यानी एक्स वाई अपॉन R2 और साथ में डेल जेड प्लस वाई को वाई रख दो और डेल एक्स का मान ये रहा एक्स अपॉन R1 यानी एक्स अपॉन R1 और ये आ गया डेल जेड। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, एक्स वाई डेल जेड दोनों में से कॉमन आ रहा है, इधर रह गया 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2 और कॉमन आ गया एक्स वाई डेल जेड। इधर है पी एक्स वाई डेल जेड और एक्स वाई डेल जेड इधर से कट जाएगा, अपने पास आ गई वैल्यू p बराबर टी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के। ठीक है, ये आ गया किसका मान, दाब का मान। फिर अपने पढ़ते हैं इसके दो केस, यानी पहला केस यानी केस फर्स्ट, जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि अगर पृष्ठ कैसे हो, गोलीय हो यानी द्रव पृष्ठ गोलीय है तो इधर सिर्फ लिख देती हूँ गोलीय के लिए। गोलीय होगा तो R1 बराबर R2 बराबर किसके होगा, R के रखो, P बराबर T 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 2T बटा R गोलीय के लिए। एक फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको यानी गोलीय है तो ये वाला ध्यान रखना है, तीसरा आपने निकाल सकते हैं किसके लिए, यानी अगर पृष्ठ कैसा हो, या एक एग्जाम्पल इसमें ये भी दिया हुआ है कि यदि साबुन के बुलबुला ले अपने यानी द्रव पृष्ठ में अपने ने क्या ले लिया, साबुन का बुलबुला ले लिया, तो अपने को जो गोलीय द्रव पृष्ठ है ना उसके अंदर कितने लेकर के चलने पड़ेंगे, उसमें 2 द्रव पृष्ठ लेकर के चलेंगे, 2 द्रव पृष्ठ लेकर के चलेंगे तो दाब जो आधिक्य का मान आएगा वो इससे क्या हो जाएगा, दुगुना। यानी साबुन के बुलबुले के लिए इसी में लिख देते हैं, साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य है ये P बराबर इसका दुगुना, उसके अंदर 2 परत होंगी इसलिए 40 अपॉन क्या आ जाएगा R। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप बेलनाकार की बात कर सकते हो, बेलनाकार में बताया था यदि यहाँ लिख दे, दिखेगा नहीं भाई, यदि तीसरा केस इधर कर देते हैं, बेलनाकार है, यदि बेलनाकार पृष्ठ है तो क्या होगा, R1 यानी बेलन की रेडियस के बराबर, बेलन की रेडियस अगर R मान लो तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी अनंत। ठीक है, दूसरी जो रेडियस है वो कितनी लेनी पड़ेगी, अनंत। रखो P बराबर फॉर्मूले में P इक्वल टू T 1 अपॉन R1 की जगह R प्लस 1 अपॉन अनंत, ये क्या बन जाएगा 0, तो P बराबर क्या आ गया, P अपॉन R, यानी ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, जैसे अपने ने पढ़ा वक्रीय द्रव पृष्ठ है उसके अंदर दाब का मान निकालने के लिए अपने ने एक कल्पना कर ली कि कोई क्या है वक्र आकार का और आयत के आकार का मान लेते हैं, वक्र रूप में जैसे मुड़ा हुआ और आयत के आकार का, जिसकी x ये कहते हैं लंबाई और उसकी जो चौड़ाई है वो क्या ले ली अपने ने, y ले ली, x और y है। जैसे ही यानी उस द्रव पृष्ठ के ऊपर है, ये कह दे कि किसके कारण है, यानी दाब P के कारण किया गया कार्य है कि अगर अपने बात करें तो अपने को फॉर्मूला पता है P बराबर W बराबर यानी क्या हो जाएगा, यानी बल गुना विस्थापन, बल को लिखना है दाब और क्षेत्रफल के रूप में विस्थापन कितना यानी डेल जेड। ठीक है, एरिया रख दिया यानी लंबाई चौड़ाई वो मल्टीप्लाई करा के P एक्स वाई डेल जेड, समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरा अपने निकालते हैं पहले पृष्ठ के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि कितनी है, विस्थापन जैसे ही डेल जेड देते हैं तो उसका क्षेत्रफल यानी उसकी भुजाओं की लेंथ x से x प्लस डी एक्स और y से y प्लस dy हो जाती है,
क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो देखो x प्लस डेल एक्स इंटू वाई प्लस डेल वाई, ये बाद वाला एरिया और ये पहले वाला माइनस कर दिया, इसमें से मल्टीप्लाई करवा करके और जो कटेगा उसको काट दिया। एक टर्म इसमें आ रही है डेल एक्स डेल वाई, लेकिन यहाँ डेल एक्स और डेल वाई का मान क्या है, इन दोनों टर्म्स की तुलना में नगण्य है, इसलिए इसको नगण्य मान करके छोड़ दिया। बचा अपने पास एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स का मान। ठीक है, क्या करो, प्रस्थ तनाव के कारण किया गया कार्य का मान निकाले। तो देखो क्या आ जाएगा, किया गया कार्य W बराबर यानी प्रस्थ तनाव, तनाव T है, T इंटू डेल ए, तो T तनाव फोर्स T, डेल ए का मान यानी x डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स। ठीक है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, दोनों मान बराबर होंगे, दोनों को अपने ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। फिर निकालते हैं अपने इसके अंदर किसका मान, डेल वाई का और डेल एक्स का। ये निकालने के लिए अलग से डायग्राम बनाया था, उसके अंदर अपने ने यानी एंगल जैसे θ1 और R1 R2 रेडियस लेकर के, और ऐसे ही दूसरा एक में पृष्ठ y और y प्लस डेल वाई और रेडियस उसमें R2 लेकर के अपने ने उसको निकाला था। जैसे कोण निकालते हैं तो चाप बटे त्रिज्या वाले फॉर्मूले से अपने ने निकाल लिया था। जैसे कोण निकाला x अपॉन R1, यहाँ से अगर x निकालना है तो x बराबर क्या बन जाएगा, θ1 R1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपने चाप x की जगह x प्लस डेल एक्स लेते हैं तो रेडियस कितने लेंगे, R2 ले लेंगे, तो θ1 का मान कितना हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स अपॉन R2। यहाँ से x प्लस डेल एक्स निकालेंगे तो इधर गुना करवा दे, इक्वेशन ये आ गई। यहाँ अगर अपने R2 की वैल्यू रख देते हैं, जैसे R2 का मान कितना भाई R1 प्लस डेल जेड के बराबर रख सकते हैं, तो R1 प्लस डेल जेड, यहाँ वैल्यू फिर से पुट कर दो, x प्लस डेल एक्स आ गया θ1 और R1 प्लस डेल जेड आ गया। ठीक है, x की वैल्यू अगर रखो तो x का मान कितना, θ1 R1 डेल एक्स, और इसका अंदर गुणा करवा दो, इसमें से दोनों टर्म ये कट जाएगी, डेल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, डेल एक्स बराबर आ गया θ1 डेल जेड। θ1 का मान फिर ये रहा, θ1 का मान रखा है x अपॉन R1 डेल जेड, डेल एक्स का मान आ गया। इसी प्रकार अपने डेल वाई का मान निकाल लेंगे। यहाँ R1 है, यहाँ क्या कर देना अपने को R2 ले लेना, उसमें ध्यान रखना दूसरे वाले में रेडियस R2 लेना, y अपॉन R2 और डेल जेड आ गया। वैल्यू पुट कर दो डेल एक्स की, डेल वाई की, डेल एक्स की और डेल वाई की यहाँ और यहाँ रख रहा है, रख लिखा भी है, तो ये चल ही रहा है इधर, इधर ये प्रश्न नाउ T एक्सिस के साथ है, डेल वाई का मान रखो तो वाई डेल जेड अपॉन R1, वाई डेल एक्स का मान रखोगे तो ये आएगा यानी x डेल जेड अपॉन R2। इसमें x y डेल जेड डेल जेड दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में से बाहर निकाल लिया, इधर भी है इधर भी ये चीज दोनों तरफ कट जाएगी, तो यानी P आ गया T 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जो दाब के लिए एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर कि अगर जो गोलीय पृष्ठ अपने ने वक्र पृष्ठ लिए हैं वो किस प्रकार के हो, सॉरी गोलीय नहीं बोल करके वक्र पृष्ठ जो लिया है वो कैसे हो, गोलीय हो, गोलीय होंगे तो उसके अंदर रेडियस दोनों क्या होंगी, समान होगी, जो R1 बराबर R2 इक्वल टू R के, ये लेकर के हल करेंगे तो आ जाएगा 2T अपॉन R। नेक्स्ट अपने बात करें किसके, कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना साबुन का घोल या बुलबुले की बात करता है तो आपको उसमें दाब अधिक निकालने के लिए फॉर्मूले में, क्योंकि उस बुलबुले के अंदर ये अपने ये कहें दो परत या दो सतह होती है, इसलिए इसमें दाब अधिक्य का मान इसके तुलना में वायु वाले जो बुलबुले के कंपेयर करें तो उससे दुगना होता है। ये 2T अपॉन R है तो ये कितना 4T अपॉन R हो जाएगा, ये साबुन के लिए है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं किसके लिए, बेलनाकार अगर पृष्ठ है तो, बेलनाकार है तो R1 बराबर होगा बेलन की रेडियस के बराबर, अगर बेलन की रेडियस कितनी ले ली, R ले ली, और R2 का मान कितना होगा, अनंत होगा। रख दो फिर से इस वाले फॉर्मूले में, R1 की जगह R और R2 की जगह अनंत, तो ये 0 हो जाएगा, ये बना T अपॉन R, जो आ गया P बराबर T अपॉन R। अपना जो टॉपिक था दाब अधिक्य निकालने वाला ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास देखने के लिए।